दोस्तों अक्सर जब इंडिया में लोग 10,000 15,000 की नौकरी कर कर परेशान हो जाते हैं तो उन्हें कोई ना कोई आकर के बता देता है कि भाई यहां क्यों बैठे हो, यूरोप जाओ। यूरोप में शायद आपको अच्छा पैसा मिलेगा। और यूरोप में कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इंडियन वर्कर्स ऑलरेडी जाकर के काम कर रहे हैं, जैसे ब्रिटेन है, पोर्तुगल है, माल्टा है, जर्मनी है, इटली है। इन सभी कंट्रीज में आपको इंडियन वर्कर्स की एक भारी मात्रा देखने के लिए मिलेगी। इनमें से कई सारे इंडियंस जो हैं लीगल तरीके से गए हैं और कई इंडियंस जो हैं इलीगल तरीके से गए हैं। लेकिन अब जो है इन्हीं कंट्रीज में से एक कंट्री ने अपनी वीजा पॉलिसीज को चेंज किया है, इमिग्रेशन पॉलिसीज को चेंज किया है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं ब्रिटेन की। अब ब्रिटेन जाना जो है आसान नहीं रहा, और अगर आप एक बार ब्रिटेन पहुंच भी जाते हैं तो वहां सेटल करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कैसे। किसी भी कंट्री, किसी भी यूरोपियन कंट्री में एंटर करने के दो ही आसान तरीके हैं, एक लीगल और एक इलीगल। ठीक है, यही दो तरीके हैं जिसके जरिए जो है अक्सर इमिग्रेंट्स जो है वहां पहुंचते हैं और वहां रह करके काम करते हैं या पैसे कमाते हैं। लीगल तरीके से जाना है तो आपको पर्पस सिद्ध करना पड़ेगा कि किस लिए आप जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, स्किल्ड हैं या नहीं है, आपको आइल्स वगैरह के टेस्ट देना पड़ेंगे, आपको सारी चीज़ों के थ्रू होकर के गुजरना पड़ेगा। और उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। और दूसरा तरीका होता है दोस्तों इलीगल, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। इंडिया में बहुत सारे लोग जो है अपना जिंदगी भर का पैसा, बचाया हुआ पैसा एजेंट को देते हैं और फिर इलीगल तरीके से जो है बॉर्डर क्रॉस करते हुए यूके पहुंच जाते हैं। आपने डंकी मूवी देखी होगी दोस्तों। डंकी मूवी में सेम चीज दिखाई गई है कि किस तरीके से पंजाब और हरियाणा में जो है ये डंकी प्रोसेस जो है, डंकी का जो ये प्रचलन है दोस्तों, बहुत ज्यादा उफान पे है। यही चीजें जो है अब बंद की जा रही है ब्रिटेन की तरफ से, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब कोई इलीगल तरीके से वहां पहुंचता था तो वहां पहुंचने के बाद जब वो पकड़ा जाता था तो वो सीधा सीधा बोल देता था कि मुझे अपने देश में मेरी जान को खतरा है, इसीलिए जो है मैं आपकी कंट्री में असाइलम लेना चाहता हूं। अब वो अपनी कंट्री के एंटी जाकर के दूसरी कंट्री में असाइलम लेते थे। जैसे यूरोप में जाकर के अगर ब्रिटेन में वो असाइलम लेते हैं तो असाइलम लेने के बाद जब उनका वीज़ा वगैरह या फिर उनका एप्लीकेशन वगैरह जब एक्सेप्ट कर लिया जाता था, अप्रूव हो जाता था दोस्तों, तो वो वहाँ रह सकते थे। उनको रहने की जगह दी जाती थी, खाने के लिए जगह दी जाती थी, सब कुछ दिया जाता था। और उसके बाद जो है वो वहाँ रह करके काम करना चालू कर देते थे और 5 सालों के अंदर जो है पीआर लेकर के वहां सेटल हो जाते थे। उसके बाद अपना परिवार वगैरह सब कुछ बुला करके वहीं पर अपना जो है घर बना लिया, यूके में बस गए। ठीक है, इलीगल तरीके से। लेकिन ये जो है गलत तरीका है। अब फाइनली जो है इसका विरोध करने लगे हैं लंदन के लोग भी, लंदन की गवर्नमेंट भी। और इसीलिए जो है एक नया इमिग्रेशन चेंज लाया गया है इसमें दोस्तों, कि सपोज अगर कोई असाइलम लेता भी है, कोई रेफ्यूजी अगर हमें पकड़ा भी जाता है, कोई इलीगल तरीके से कोई बॉर्डर के पास पकड़ा जाता है या फिर एंटर करते हुए पकड़ा जाता है और वो बोलता है कि मुझे असाइलम चाहिए, उसको असाइलम दी जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले जो ऑटोमेटिक उसको सारे बेनिफिट्स मिलते थे वो सारे बेनिफिट्स अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसको जो है अपनी होम कंट्री में वापस जाना पड़ेगा। एक बार जब उसकी होम कंट्री में सारे चीजें सही हो जाती हैं तो उसको होम कंट्री वापस भेजा जाएगा। हर 2.5 साल पे जो है गवर्नमेंट उनसे पूछेगी कि भैया आपका क्या चल रहा है, किस तरीके से आपका सीन है, क्या है, कैसे है। और फिर उनको जो है होम कंट्री वापस जाने के लिए भी बोला जा सकता है अगर उनकी होम कंट्री में सारी सिचुएशन सही तरीके से चल रही है तो। ठीक है, साथ ही जो पीआर पहले 5 सालों में मिल जाया करता था रेफ्यूजीज को, असाइलम लेने वालों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को, अब जो है वो पीआर 20 सालों में मिलेगा। जी हां दोस्तों, 5 सालों का समय बढ़ा करके अब 20 साल कर दिया गया है। यानी कि अब जो इलीगली वहां पहुंच भी रहा है उसको वहां पर सेटल होने नहीं दिया जाएगा। सीधा सीधा यूके गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो भैया लीगल तरीके से आइए। वर्क वीजा, स्किल्ड वर्कर वीजा, चैरिटी वीजा, जो भी स्टूडेंट वीजा, स्पॉन्सरशिप वीजा, किसी भी टाइप के लीगल वीजा के जरिए अगर आप आ रहे हैं तो आप जो है यूके में सेटल हो सकते हैं। अगर आपकी एक्चुअल यूके की जरूरत है तो आपको सेटल होने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इलीगली एंटर कर रहे हैं और अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके एंटर कर रहे हैं और वहां पर असाइलम मांग रहे हैं, रेफ्यूज मांग रहे हैं, तो आपको जो है एंटर तो करने दिया जाएगा लेकिन आपको यहां पर बसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बस करके आप यूके के लोगों की नौकरी खा रहे हैं। बस करके आप जो है यूके में रेसिज्म फैला रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रहा है। ये सारी चीजों को रोकने के लिए जो है ब्रिटेन ने ये फैसला लिया है दोस्तों। और इसीलिए जो है दोस्तों अब इलीगल तरीके से एंटर करने वालों के लिए जो है ब्रिटेन का रास्ता बंद हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर जो है ब्रिटेन में आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर आप इलीगली जाने की सोच रहे थे। यूके का रास्ता बंद हो चुका है पूरी तरीके से। अगर आप लीगली जाने के लिए एलिजिबल हैं तो आपको जो है वीजा मिल सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? क्या
यूके गवर्नमेंट ने जो ये फैसला लिया है, ये सही फैसला है या गलत फैसला है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए दोस्तों। और अगर आप भी यूके जाना चाहते हैं, यूके से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको यूके रिलेटेड सारी की सारी जानकारी मिलेगी, जैसे कि आज मैंने आपको दिया दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।